फर्राटेदार अंग्रेजी ये बोल रही हैं और आप ये समझिए उन लोगों को ये जवाब है जो लोग कहते थे कि सन्यासी वो लोग बनते हैं जो लोग कुछ भी नहीं करते, अपने जीवन में असफल हो जाते हैं तो सन्यासी बनते हैं। इस तरीके से जब हिंदू धर्म का अप्रचार होता है, हिंदू धर्म को इस तरीके से बोला जाता है, तो आप सारी जो यंग पीढ़ी है वो क्या सोचती है? मैं आपके पास भी आऊंगा। तो हम ये क्या सोच रहे हैं कि ये दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल, बिकॉज द थिंग इज ये जो साइंस है जो हम आज मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, साइंस को जो मानते हैं, इसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं। वो विज्ञान, वो परम विज्ञान, वो सिर्फ ईश्वर दर्शन से, वो अध्यात्म से ही आया है। दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन द ब्रिटिश केम हियर, यहाँ जब वो आए थे, ब्रिटिश राज हुआ था, उन्होंने यहाँ अध्यात्म की नींव देखी थी, उसको चुराकर इसीलिए यूके लंदन में तरक्की हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ के तत्वों को चुराकर वहां जाके उन चीजों को स्थापित किया और यहाँ हमें ये बता दिया कि कुछ नहीं है। अच्छा, आप क्या बोलोगे? आपको तो हिंदी जी। आती नहीं, तो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। हाँ जी। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी क्योंकि इंट्रोडक्शन मिल ही चुका है। दोनों दीदियां हैं हमारी, विदेश से, लंदन से है। मैं खुद भी दिल्ली से हूँ। मैंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सीएस किया है, 1.5 साल गूगल में जॉब की है। और साल गूगल में जॉब, कितना पैकेज था आपका? हमारा 85,000 पर मंथ का मेरा पैकेज था, उसको छोड़कर मैं आई हूँ। अब चिंतन का विषय है कि ये कैसे संभव हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में जाके भारतीय संस्कृति की स्थापना की, कैसे की? क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब है उनके सतगुरु रामकृष्ण परमहंस जी। जब उनके जीवन में वो आए और उन्होंने उनका ईश्वर का दर्शन कराया तो वो एक्चुअल जो जागृति है वो उनके भीतर हुई। उनको समझ आया कि ये जो मेरा यंगस्टर हूँ, मैं युवा हूँ, ये युवा मैं इसलिए नहीं हूँ कि इधर उधर जाऊं, कमाऊं, रोटी खाऊं, मेरा यहाँ तक लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है उस ईश्वर की प्राप्ति जो हम सबका है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के पीछे उनके गुरु का हाथ था, तब जाके वो भगवाधारी कहलाए और इस भगवा की पवित्रता को उन्होंने जाना है। और हमने भी अपने गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी के सानिध्य में इस भगवा की पवित्रता को जाना है और ईश्वर का दर्शन माने कराया है हम सभी के अंतर्घट में। तभी आज सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आए हैं। ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हमसे मिलता है यही होता है कि सब कुछ आपने छोड़ छाड़ के ये कैसे संभव हुआ? तो एक ही जवाब है कि जिनके शिष्य ऐसे हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे? इसमें गुरु की महिमा है, हम लोगों की नहीं। अच्छा, आपको मन नहीं करता कि मैं भी मतलब उस तरीके से रहूं, अलग अलग कपड़े पहनूं, थोड़ा अपने बालों में मैं अच्छे से वो करूं, थोड़ा अपनी खूबसूरती को निखारूं? एक समय था मैं भी दिल्ली में एक मॉडर्न लड़की थी। बालों का जो भी है, एक लड़की की इच्छाएं होती है, ड्रेसिंग करना, ये सब है। ऑफ कोर्स मैं भी एक नॉर्मल इंसान थी, मेरी भी थी। परंतु जब पूर्ण गुरु अपने गुरु माँ के सानिध्य में आई, उन्होंने बताया, उन्होंने मात्र शब्दों में नहीं, उन्होंने समझाया कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन में केवल विष है विष और अमृत केवल वह ईश्वर है। उसको प्राप्त करोगे तो जीवन में मुक्त होगे, अन्यथा ये सब तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब कर ही रहे हैं।